सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। सामने से हट के बैठे सामने के राम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने बहू बेटियां, पर्दानशी खवातीन इस्लाम, साहब मकान के अंदर दो चार को गप करने वाले मेहमान, दूर दराज से आए हुए महान मेहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा तो नहीं एको कोटी लाज शर्म नहीं हो जाए, यहाँ खाली जगह है तो वहाँ क्या बैठे। ये जो सामने खाली है तो कि हम ये दुनिया में सबसे बड़ो सामने खाली है, सोचना चाहिए। परसनी नाम है, सब परेशान। अजीब हाल है जी। थोड़ा सामने बैठने से, मुंह देखने से बोलने मन करता है। तो नहीं पछुनिया ना चल जाए तो उन्हें का कटी नहीं हो। सामने बैठना चाहिए, इसे लगता है इतना दिन रही की कर ले को सामने नहीं बैठो। इमाम साहब कहाँ गए? इस प्रेस लेके नहीं आओ, फटे घंटा बोले चल जाओ 10 मिनट में कहा कि हम ये थी कि अरे इमाम को रखना, वो दुआ करना होगा। बुलाइए इमाम साहब, झारखंडी नहीं आएगा उसको कोई गम नहीं। मैं है आपके इमाम को आज शेख में दुआ क्या करता हमने कोई कर पैसुआ में है ना उकरा दे दुआ हमने क्या कर। तब शुरू हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग खत्म करें, फिर इमाम का इमाम शमशुद्दीन साहब खाना में आवाज पहुंच रही, आइए झारखंडी आपको ऐलान कर रहा है, वरना लास्ट में बढ़िया जल्दी आइए। इमाम साहब जहाँ भी आइए। क्या सही बात है कि नहीं? हक बोल लियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा दिल, आत्मा, कल्ब व जिगर को मिलाकर नबी की मोहब्बत में झूमकर पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सामीन साहिब खाना ने अकीका के नाम ने अकीका है, रमजान आने से पहले शब बरात के बाद बीच में अकीका। टाइम बड़ा अच्छा है, वक्त बड़ा सुहाना है, सुनने का भी बहुत मन करता है, लेकिन वक्त दामनगीर है, खाने पीने का मसला है, खाना बन गया है, बावर्ची ने डेग को ढक दिया है। अगर थोड़ी सी देर होगी पुलाव गीला होगा, फिर बावर्चिया कहेगा झारखंडिया वहाँ टाने लो, यहाँ जगह पनिया टने गेलो दोस्तपुर हमरे मोड़ में। हाँ भातो तो भतो गिल बना मोटे गिल नहीं ना होगा। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थोड़ी देर सुन लिए, चूंकि शब बरात में सब जागे हैं, काफी तकलीफ है। एक दिन मुसलमान जागता है, 3 दिन सोता है। घर में उठाने जाएगा वो शब बरात दिन जागा लो, अकेले सुत ले हो। कुछ नौजवान तो खाली जागता है मस्जिद के सामने, इबादत नहीं करेगा। हमने कहा बाबू मस्जिद के सामने जाग रहा है, बोले हजरत इमाम साहब फरमा रहे थे कि शब बरात में जागने से इबादत होती है। हमने बेटा जागने से अगर इबादत होती तो कुकुर 12 महीना जागता, कुकुर सोता ही नहीं है। जागने से इबादत नहीं होती, इबादत करने से इबादत। शब बरात में क्या, शब बरात में कुछ नौजवान मस्जिद के सामने खाली जागेगा, कुछ मोबाइल देख रहा है, कोई गप कर रहा है, बल जागना ये जबरदस्ती जगा, ये कौन जगना है?
उससे बढ़िया भागना था वहां से, है ना। और कुछ लोग तो एक थोड़ा मंगरा शिवरात में हलवा पूरी बटर मटर चटर गटर गठबंधन तो ठूसेगा, चुपचाप घर में घुसेगा, पूछेगा दादा नमाज पढ़बे न बोलने पर्व पटा देखे दूसर रकम लाके तो ओते खावे कुछ नहीं पूरा खाए न तो जाके पढ़बे न 12 रकात पढ़बे न हम लागू सुने पर्व। अच्छा रमजान आना शुरू हो गया, बहुत इलाके में चर्चा शुरू। अभी रमजान का चांद नजर आने से पहले इलाके में चर्चा, एक दो आदमी जो रोजा नहीं रखेगा चर्चा शुरू। बोल मोमा साहब लागू हमारे पुरना बेमरिया फोरी उठतन की कैसा हो कई चना देखे लागलो कैसा उठ चर्चा हो ना। अभी एक आदमी पूछे केम साल रोजा रख पाइएगा ना बर राखे की तरह हटके लेकिन लागे फोर बेमरिया में उठते की फोर पटा तो सर करे हम कहलिए कैसा उठतो चना देखेंगे। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ के लोग ऐसे नहीं। बस इतना याद रख लेना, आप जब भी इबादत करेंगे तो दिल से करना, आत्मा से करना, हृदय से करना। खुदा का नाम जब भी लेना दिल से लेना, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। दिल से काम करना चाहिए, दिल से। इंसान जब भी कोई काम करे दिल से तो वो काम कभी गलत नहीं होगा, सफल होगा। दिखावे के लिए मत करो, जब भी करो तो दिल से करो। इबादत दिखावे के लिए नहीं, दिल से करो। और जब बाल बच्चा घर में पैदा हो जाए तो उनके नाम पे अगर हो सके तो 7 ही दिन में अकीका कर दो, ना हो सका तो 21 दिन में हो कर ले, ना हो सका तो 40 दिन में अकीका कीजिए। जुगाड़ जंतर में कमी है तो 40 महीना में, नहीं तो 40 साल में, नहीं तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। अकीका कर देना, बेहतर नाम रख देना। जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन हो जाए, उंगली पकड़ा कर बिस्मिल्लाह खानी इमाम मौला मकतब में बैठा के करा देना। जवान हो जाए तो शादी करा देना। अपने विरासत से बांटने लगो तो सबका हक बराबर दे देना। कयामत के दिन उस बाप को पकड़ना होगी। जो बाप अपने बेटों के बीच में अच्छा इंसाफ किया, जिस बाप ने बच्चे को दीनी तालीम दे दिया, जिस बाप ने अपने बच्चे को इस्लामी नाम रख दिया, जिस बाप ने अपने बच्चे को दीनदार लड़की से शादी कर दिया, कयामत के मैदान में वो बेटा उनका दामन नहीं पकड़ेगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उनका सर ऊंचा होगा। इतना हक देना चाहिए। खाली बाल बच्चा होने से नहीं होता। 5 को 6 को बेटा हो गया, 3 गो मताल है, एगो जुआरी है, एगो सुतल है, एगो घर से भागल है। बेटा एक एगो है लेकिन बढ़िया है। बेटा पैदा हो तो खुशी मनाओ, बेटी हो तो खुशी मना। बेटा अल्लाह दे देगा तो अपने घर बैठे उनको अपने सीने से लगा लेना, ये नेमत है। और बेटी घर में जन्म ले ले तो आंखों में बसा लेना, ये रहमत है। और नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। क्या समझे? बेटा नेमत है, इसका हिसाब होगा। बेटी नेमत है, रहमत है, इसका हिसाब नहीं। इंसान कितना भूल भुलैया में पड़ा है। बेटा 5 गो है, 5 का हिसाब तुमको देना होगा। के गो बेटा बेचा था, के गो बेटा जुआरी था, के गो बेटा शराबी था, कितना बेटा गुनाह किया। अगर बाप के विरासत में बाप के हक के अंदर रह के किया तो बाप को जवाब देना होगा। लेकिन बेटी रहमत है, रहमत का हिसाब नहीं, नेमत का हिसाब है। लेकिन आज लोग पागल है। बेटा होगा तो खुशी मना लेगा और बेटी में गम में डूब जाएगा। उसे क्या पता था कि एक बेटी कल फातिमा ज़हरा थी, तमाम जन्नती औरतों के वो बेटी सरदार बन गई। इसलिए कि नबी ने अपनी बेटी के ताज़ीम के लिए आका खुद खड़े हो जाते थे। दुनिया वालों को बता दिया, हे दुनिया वालों, जब तेरे सामने बेटी आए तू हंस के खड़ा हो जाना, नबी की सुन्नत अदा हो जाए। जैसे कोई बेटी आती है ना घर में, तो बाप जैसे आप घर में आपकी बेटी ने ससुराल से आ गई तो आप हंस के सामने जाए, बेटी के सामने खड़ा होके, हाँ बेटी आओ आओ बैठो। तो इस तरह कहना नबी की सुन्नत है। जब भी फातिमा आती थी, आका बैठे रहते थे, मेरे रसूल फातिमा को देख के रसूल खड़े हो जाते और दुनिया वालों को बता दिया कि बेटियों का मकाम क्या है। नबी खुद खड़े होते बेटी की ताज़ीम के लिए। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन आज उनको लोग तरजीह नहीं देता, अपने ख्याल से निकाल देता।
मुसलमानों लॉकडाउन के बाद जो लड़का लोग बिगड़ा है माहौल, 20 साल में जितना इलाके में नहीं बिगड़ा था उतना 1 साल में बिगड़ गया लड़का। स्कूल क्या छोड़ा, पूरा एकदम तबाह हो गया है। माँ बाप बिल्कुल उस पर ध्यान उठा दिया है। आज तकरीर हो रही है, एक लड़का है शब बारात में 12 महीना में 1 दिन जागना होता, लेकिन इबादत का ढंग उसको पता नहीं। पता है आपको, सिखाना पड़ता है। हम मौलाना साहब कितनी तस्वीर पढ़ेंगे, कैसे रुकू करेंगे, बता कौन सा मुसलमान है कि तुम शब बारात में नमाज नहीं पढ़ना जानते? क्या जिंदगी तेरी है, जानवर की जिंदगी। शब बारात में कुछ लोग कुरान तक नहीं पढ़ा, अगरबत्ती 1 मुठा बुला तरह सुता लो भाई, कहाँ जाएगा रे? बोल बे पड़पा कब सुना जाओ 3 बजे पड़े काले खाने का धान के गड़ दिलो चल जाए। बोले क्या करा रे? बोले अगरबत्ती 1 मुठा गड़ दिलियो या बात धुआं ड्यूटी जन्नत चल जाए। अगरबत्ती गड़ने से अगर जन्नत जाता तो लोग 1 ट्रक नहीं गिरा देता। तो कुछ नहीं है। बाप के कब्र पे शब बारात जैसी सब में चंद आयत ना पढ़ सके वो बेटा किसका? अरे बेटा ऐसा हो कि जब शब बारात आए तो अपने माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ के दराज के ताही हिस्सा में जाओ, आंख में आंसू, दिल में धड़कन, अल्लाह की रहमत खास हो। शब बारात की शब हो, सुनसान बयाबान हो, कब्रिस्तान मैदान हो, बेटा खड़ा होके दुआ कर देगा। कसम खुदा की वो शब है जो बेटे की दुआ कबूल होगी, वो बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा। लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते इस शब में 3 शख्सों की दुआ कबूल नहीं होती है। शब बारात की शब में, शब कदर की शब में 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ शब बारात की शब में भी कबूल ना हो। साहबे के मर्द कहते या रसूल अल्लाह वो बदनसीब कौन होगा जिनकी दुआ शब बारात जैसी शब में कबूल नहीं होती? मेरे आका फरमाते जिस बेटे से उनके माँ बाप नाराज हो वो लाख शब बारात में सजदा कर ले, अल्लाह उनकी सजदे पे कोई ध्यान न देगा, न उस पर रहमत आएगी। माँ बाप नाराज होंगे, शब बारात की शब भी दुआ रद्द कर दिया जाएगा। क्या माँ बाप है, शब बारात में दुआ कबूल उस नौजवान की नहीं होती। माशाअल्लाह ये मेहमान है, कैसा बाल मुख्तार पढ़ रहा था, क्या रहा था कि दुश्मन ही क्यों कैसा आएगा तब टूकता हम हो गए। हाँ या माशाअल्लाह इस बीच बीच में टूकता जाते रहे, मेहमान भी आले 2-4 एकदम ठीक था। हालांकि बिहान चर्चा कर दो सर्वा झरखंड फुसले लेकिन करोगे। अरे परसनी बहुत पुराना इलाका है, मेहमान हो हिलो न सके हिला ये सब मोहब्बत मुख्तार भाई नया कॉलेज कल नया बारात में देखो फातिहा करने के लिए इमाम साहब गए थे तो हर के घर कम से कम 50 रुपए को देना चाहे, कोई 10 टका कोई 5 टका, एक जगह 5 टका दिया। इमाम साहब देख लिया पशुआ माथा गरम सीधे घुसा या लमन तालिमुन बीमा कसीरुन फट से अरे वाला बोला हम मौलाना साहब बड़ी जल्दी बेरूज की और 5 टका तो घर सगर रात बैठ 5 टका की सगर रात बैठ मतलब है। तो प्यारे आका फरमाते शब कदर शब बारात ऐसी मोतबर वाली रात है, बख्शिश की रात है, निजात की रात है, कबूलियत की रात है, लेकिन उस नौजवान की दुआ कबूल ना होगी जिस नौजवान से उनके माँ बाप नाराज रहता। उस बीवी की दुआ इस रात में कबूल ना होगी जिस बीवी से उनका शौहर नाराज होता है। उस शराबी की दुआ कबूल ना होगी जो शराबी से पहले तौबा ना किया। शराबी जिसकी बीवी जिसका शौहर नाराज है वो बीवी अगर रात भर सजदा करते करते जमीन में गड्ढा कर दे, इतना रोए कि आंसू बन समंदर बन जाए, हाथ इतना ऊपर उठे कि आसमान चला जाए, लेकिन उसकी दुआ शब बारात जैसी शब में कबूल नहीं होती है। इसलिए नौजवानों सबसे पहले शब बारात आने से पहले अपने माँ बाप को खुश करें।
पहुंच गए इमाम साहब, कुछ जरूरत से गए होंगे, आ गए। हालांकि आपके इमाम साहब जलाली भी है, जमाली है, और पढ़े लिखे तुर्राट आलिम भी है, तकरीर करने वाले मुकर्रिर भी है। इमाम साहब बड़ी सीधा सब, इमाम होना चाहिए सीधे सबका क्या, और इमाम होता है। आजकल तो इमाम को शब बारात में 10 टका दे तो मुँह से हम खर्चा अरे क्या उसके घर में रह गया, और इमाम को फतिया पैसा देना है तो बचवा है तू अपना तो खुचरा गिजरू इतना स्पीड थोड़ा लोग घोड़ा टूट जैसे सही, लेकिन खुचरा कर गया मूल 10 टका दौड़ता है बहुत बच्चा, दौड़ते छलाएगा बोले पा गिर गेली, बोल की है बेटा 10 टका 3 मुर्गी से 40 टका मछली नहीं चला लेती है, इनको 50 टका क्या देख सकते। अल्लाह रहम फरमा परवरदिगार। और जगह इमाम पर भी ख्याल रखा कीजिए, और रमजान आए तो इस रमजान की कदर कीजिए। 12 दिन में रमजान आने वाला है। इमाम के वो रमजान में सबसे ज्यादा इमाम तकरीर नहीं करते कि सबसे ज्यादा खुशी रमजान में किनकी होती है पता, किनकी खुशी होती है पता, रोजेदार की। सुनिए 12 दिन के अंदर रोजा आने वाला, जो नौजवान रोजा नहीं रख पाता, रोगाहा है, टिबिया है, फुल्लाहा फोक्सा है, या मुर्गू है, वो घर में घुस कर आना, गली कुचम खेली खाएगा, गुटका पेट मारू मुंह फंस के। इसमें क्या होता है, दिखा देखी दूसरा भी नहीं रखता है। अगर कोई आदमी नहीं रख रहा है, मजबूरी है, रोड में खाने लगा तो सोचा अरे वो है ना रखे, हम कल से नहीं रखा। इसलिए जब भी अगर मजबूरी है, बीमारी है, टीबिया है ना, फोक्सा है, खत्म है, दमा है, तो अंदर में बैठ के खा लेना, गली कुचम घूम के मत खाना, वरना दूसरे लोग आपको देख के जरक से कॉपी करके वो भी कैसे छोड़ देगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। और कुछ लोग बेहया बेशरम की तरह बेरोजा नहीं रखेगा, गली में घूमेगा, बोल अल्लाह से पर्दा नहीं, बंदा से पर्दा क्या, ये जुमला गलत है। तुम बंदों से पर्दा करना सीखो, कसम खुदा की खुद ब खुद अल्लाह से पर्दा हो जाएगा। अल्लाह पहले बंदों से पर्दा। एक मजूसी ने, एक मजूसी के बेटे ने सिर्फ मुसलमान के बाजार में एक सेब उठा के मुंह में डाला था, उनके बाप ने मारा था। तो पता है उस आदमी को मरने से पहले अल्लाह ने ईमान नसीब किया और जन्नत मकाम कर दिया। इसलिए रोजेदार की कदर बहुत जरूरी है। कुछ लोग खुलेआम खाता बेशरम की तरह, रोजेदार की कदर नहीं करोगे तो फंस जाओगे। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को कब होती है पता है? मगरिब में इफ्तारी के टाइम में। ईद से ज्यादा खुशी रोजा खोलने के टाइम में रोजेदार को होती है। और ये कब? अच्छा, अभी आज कोई सेब खाए, संतरा पकौड़ा पकवान खाए, रुई अफजा ठंडा पानी शरबत पिया नहीं? रमजान शुरू, पकौड़ा पकवान शुरू, सेब शुरू, संतरा शुरू, अच्छा अच्छा मीट मछली खाना का है। पता है? बता दे क्यों पता है? इसलिए कि रमजान आते ही आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी, बेटी नमाज पढ़ेगी, कोई रोजा रखेगा, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई नात पढ़ेगा, पाक साफ रहेगा, उसका वजू करेगा, घर में ईमानदारी आएगी तो इतनी बरकतें बढ़ेगी। इसलिए कि नमाजी तुम बन गए तो अल्लाह उस नमाज के सदके में तेरे घर में इतनी बरकत भेजेगा कि तू सेब भी खाएगा, फल फ्रूट भी खाएगा, और बेहतरीन खाना भी जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि घर में सब नमाजी होंगे तो बरकतें बढ़। हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, इमाम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, मौलाना लोग 12 महीना, इसलिए हम लोग 12 महीना रोजा नमाज करते हैं, 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप एक दिन नमाज पे 1 महीना नमाज पढ़िएगा, 1 महीना सेब संतरा फल फ्रूट खाइएगा, ईद के बाद मर भता लो चोखा शुरू, फल घर से चल गए, नमाज खत्म, फल घर से भाग गया, इबादत बंद है ना, बरकत खत्म। या मर भता वे बैंगन के चटनी कूटी कोटी वो जो नहीं मिलता, तब फिर बीमार पड़ोगे, तब को सेब आंदो, तब मुड़ाता रख दो, तब देखे पाओ। लेकिन रमजान में पर डे खरीदता गरीब के झोपड़ी में भी अच्छा खाना, क्योंकि रमजान में तू घर घर नमाजी बनते हो तो मुसलमान हो, 1 महीना नमाज पढ़ते हो, अल्लाह उसी नमाज के सदके में घर में बरकतें भेज देता है। काश तू 12 महीना दिल से नमाजी बन जाता तो तेरे घर में 12 महीना बरकतें शुरू हो जाती। मगरिब के टाइम में
सबसे ज्यादा खुशी किनकी होती है पता? रोजेदार को। 15 घंटा से नहीं खाता है, सामने सेब है, संतरा है, पाक पकोड़ा पकवान है ना, ठंडा पानी है, मगरिब के टाइम में रखा है, अजान का इंतजार करता है, खाता नहीं, छू के छोड़ गिरा छूता है, ठंडा लगता है, छोड़ देंगे, निकलवाती है, रुक अजान दे। वो समय होता, ये घड़ी होती है, फिर छूता है। 12 घंटा 15 घंटा अभी तो गिलास छू के छोड़ देता, हल्का सूख रहा है। वो फरमाता फरिश्तों, देख जमीन की तरफ एक मोहल्ला परेशानी है, दिन भर मजदूरी किसानी किया है, दिन भर परेशान हुआ है, तो मगरिब का टाइम है, सामने ठंडा पानी है, खाना पकोड़ा पकवान है, सब कुछ मौजूद है, छूता है, खाता नहीं, देखता है, पीता नहीं, मेरा खौफ दिल में है, सब्र करता है। फरिश्तों, ये बंदा अभी दुआ में कुछ जरूर मांगेगा, मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में जो दुआ होती है वो दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के दुआ करना, बेहतर दुआ करना, रमजान की कदर करना। और सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को रमजान में इफ्तारी के टाइम में हर डे पर डे डेली ईद की तरह खुशी होती, ईद से ज्यादा खुशी होती। और सबसे ज्यादा गम दुख के पहाड़ पे रोजेदार को मगरिब के टाइम, उससे ज्यादा दुख दुनिया में उसको है ही। मगरिब के टाइम में कहीं जगह गली में घूमता है, अल्लाह जवान है गली में कहे घूमेंगे, मगरिब का टाइम में घर घुसता है, देखता है बेटी वजू कर रही है, बहू से इफ्तारी निकाल रही है, माँ चटाई बिछा रही है, ये जवान जबरदस्ती खाटी में पस रहा, लाश शर्म धोख पियल। अब बीवी देखती है अल्लाह ये एकदम खत्म है, अब वो फिर निकलता गलिया तरफ, फिर देखता कि सब लोग वजू करके इफ्तारी लेके मस्जिद जा रहा, कोई गली में है नहीं, अब कहाँ बैठेगा, तब बड़ी याद है इन्हें कुकुर भुदर को फर घराट अल्लाह मगरिब के टाइम में कहाँ छुपेगा, लगता धरती फटे तो अंदर चले जाए। सबसे ज्यादा दुख बेरोजगार को मगरिब के टाइम में, तब भूखमरिया तरह घर में खाते रहता है, तब उसकी माँ देखती जोन रही तो रुपा लागो के मंगा के ताको टुकुर एक डी गोगनी मुड़ी लेती, तब उसकी बेटी लेके देती है, एकदम बिग मंगा के टुकुर टुकुर खा लागो मुर्शिदा बदन से याद एकदम मुंह का तो सर तुम लाज है, खा लो फटे बैठ के, तो कितनी शर्म लगती। एक दिन नहीं छुप पाते मगरिब में, भला मैदान में फिर होगा, वो 50,000 साल के होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक एक दाने जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। उस वक्त तुम कहाँ भागोगे जब मगरिब में भाग न सका, मगरिब में छुप न सका, तो मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए मुसलमानों, रमजान आने से पहले तैयार हो जाओ, दिनों को साफ कर ले, इरादा मुस्तकम कर ले। मुसीबत नहीं बल्कि रमजान में तुम रोजा रखोगे तो सेहतयाब हो जाओगे, बीमार हो तो शिफा मिल जाएगी, रोजे के सदके में जन्नत के हकदार। इसलिए आज जो रोजा नहीं रखेगा ना, अरे 1 मिनट ज्यादा हो गया जी, चले लो माशाल्लाह। क्या है जाने, खाने पीने मसला रहता है ना, बोलेंगे हाँ? और थोड़ी देर बोल दूं ना, बात है ना, खाने पीने का मसला रहता है, उसमें होता यूँ है कि पहले खाना खिला दिए लोग भाग जाता है, और खानवा मत खिलाइएगा तो 9-10 बजते बजते घड़ी देख के फूका फूकी शुरू, सरवा सुझे ने मौलवी नहीं रही, इतना टाइम भिगले रात भर जाए लगे काम करे यहाँ वहाँ, हालत खराब फुसका फुसकी होता है। हाँ मौलवी ने सरवा सुझे ने, मौलवी हम सरवा जोड़े बैठा लो, सलाम मौलवी सुझे ने रहे, इसलिए हम लोग जल्दी करते हैं। आगे बहुत सारे सबको चाय दीजिए, माशाल्लाह चाय पीजिए, कोई डिस्टर्ब मुझको नहीं हो। वो बाहर का मौलाना आएगा चाय पियोगे, और चाय रखो डिस्टर्ब क्या है डिस्टर्ब, हम तो कहते हैं दूसरों मुंह में लगा दो, कोई होगा आप अपने मुंह में पीजिएगा, क्या यहाँ मुंह में तकरीर करेंगे, लेकिन होश रखिएगा। एक जगह तकरीर करवा रहे थे, तकरीर करते करते सबके हाथ में चाय दे दिया, कप पकड़ लिया, मैंने कहा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सबके चाय मूड में कार मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ना हो, बहुत अच्छा सुनते हो। तो मैं ये कह रहा था कि रमजान में रोजा रखो, शब रात में सजदा करो, लेकिन पहले अपने माँ बाप को खुश कर लेना, तब सजदा कर।
माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हम मौलाना है, मेरे कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं। लेकिन मेरे आका फरमाते एक माँ होती है झोपड़ी में रहती है और बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए, बेटा आलिम उलमा बन जाए, बेटा पीर मुफ्ती बन जाए, लेकिन उसी झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे उस मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत है। क्या मकाम है औरतों का? मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं है, पीर के कदम में जन्नत नहीं, लेकिन एक माँ के कदमों के नीचे आका फरमाते जन्नत है। जब रसूल ने कहा है तो है। उस जन्नत को पाने के लिए उनको खुश करना, और उनको खुश करने के लिए उनको जिंदा में खिला पिला के उनसे दुआ ले लो। पीर साहब के पीछे घूमने से बढ़िया के माँ बाप के पीछे घूमो। घर में सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। इमाम साहब से मोहब्बत नहीं करो को गुना कोई गम नहीं। इमाम साहब नाराज होगा तो कोई तकलीफ नहीं, हाजी साहब नाराज होंगे तो कोई तकलीफ नहीं, दुनिया नाराज हो जाए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर माँ नाराज हो जाए तो जन्नत नहीं मिलेगी। अजमेर जाने से पहले माँ के कदम के नीचे जा, कलिया जाने से पहले माँ के कदम जा, कचोचा जाने से पहले माँ के कदम का बोसा ले। अजमेर और कलियर कचोचा बाद में जाना, पहले उस माँ बाप को खुश करना जो घर में है, अनपढ़ जरूर है, अनपढ़ है, झोपड़ी में है, पीर बाद में राजी होंगे, पहले माँ बाप को राजी करो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। लेकिन आज के लोग पता नहीं क्या हो गया मुआशरे में, हम लोग के पास 75% बूढ़े माँ बाप आते हैं। मौलाना साहेब एगो ताबीज देवो, लिखा है की करबो, छोड़ा अगर बढ़ाए गए ससुराल जाए से नहीं जाए। हम के लिए मौलाना से लेने काम नहीं चलते, एगो मौलवी के चमटेंगे, ये मौलाना रख ले किया बटवा कते बेच ले लो, बोल लेन ले लो 1,80,000 में बेच लो। जो बेटा बेचा हुआ बेटा फिर क्या मिलेगा? तुम गलती करते हो बेटा बेच बेच करके, इसलिए। और कितना खतरनाक सजाता है हजरत इमाम साहब, पेटी वाला भी गलती है, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। हाँ? हम कहते हैं 1.5-2 लाख दिया, फिर उस आतंकवादी लिए इतना सजावट का है, उसको हम बराती नहीं कहते, आतंकवादी है। अच्छा बॉम्ब पिस्तौल लगे आवे हो, पड़े बॉम्ब पड़े, वो बॉम्ब वाला एक लगे वो आतंकवादी है, वो गुंडागर्दी, बोसगिरी करने आया। कसम मुझे बॉम्ब लगने आवाज कर यूड़ी जावे। एक जगह फोड़ दिया, एक जगह फोड़ दिया। अब जब बेटा बाप थोड़ा तब तो एकदम बेटी वाला तकलीफ, एक घर बड़ा देखा 40,000 बर्दाश्त। हाँ लास्ट टाइम जब इमाम साहब लिखने लगा 1,80,000 दिया था नगद, लिखने लगा बेटी बाप आया, इमाम साहब रुक, 2,20,000 चढ़ा। तो बेटा बाप परेशान, बलने समझते हैं भूला 1,80,000 है का बलने है, गेठवा चौथी जे बोरदा भालो तो पाइन दो तो ऑटो जोर चला जा। नहीं मतलब है कि तुम पड़का फोड़ा, तुमने बोला तुम कहाँ बम पटक के खाया, तो ये तौबा करो, ये नाजायज है, ये गलत है, इससे सवाब नहीं मिलता, इससे गुनाह होता है। अरे सवाब मिले सुन्नत के तहत आओ, सुन्नत के तहत। तो बेटी वाला भी गलती करता है। शरीफ बाबू के हम आए थे वहाँ मानपुर में, 1.5 किलोमीटर लेकिन सजा, 3 किलोमीटर गेट लेट, फेट गेट, जबरदस्ती गेट, टूनी बेल जूनी बेल जते मन तते सजाते। हम कहते उनके लिए काहे सजाते हो? जो पशुआ लेके आता है, जो सुन्नत पे आए बगैर पैसा मांगे, उनके लिए सजाओ। और जो पैसा मांगेगा इतना लेंगे तब जाएंगे, उनके लिए खेत में एकदम फवार नार बिछा दी, या तो फिर यहाँ गाय तो डरा दे जहाँ पे मुठ के खोनो। हम कहते तुम सुन्नत को छोड़ के आया है, नाजायज में आया है, ले नाजायज के, वरना बगैर मांगे सीने से लगा ले, तोहफा उठा के दे दे, सुन्नत अदा होगी, नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होंगे, नस्लों में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, उनके नस्ल वाला बच्चा कभी भी हया में शर्म ना होगा।
में सजदा करके वापस लौट के माँ बाप की खिदमत करना। आजकल बेटा काहे बिगड़ा, कम लड़का बिगड़ा हजरत। इतना नौजवान लड़का 18 साल 12 साल 14 साल 15 साल 20 साल 22 25 तक बिगड़ गया। सब ने किताब छोड़ा, हाथ में मोबाइल लेके दौड़ा। किताब पते में चलता है तक किताब कहाँ है? कुरान शरीफ वो नौजवान शबे बारात में शर्म नहीं गली कूचा घूम रहा था। हमने बोला बेटा कुरान शरीफ कान पढ़ते, बोलने पढ़ रहा है तो मोबाइल 20,000 का लेके घूमते हो। उसी मोबाइल को बेच के ट्यूशन करके 10 साल पढ़ोगे, 20,000 का मोबाइल बेचोगे। तेरा बेटा हुसैन नहीं भूला मैं हुसैन बन जाएगा। हाथ में मोबाइल मत देना, पहले कुरान दे दो। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा तो एक मोबाइल क्या वो मोबाइल का मैनेजर बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर। यूट्यूब में मेरा यूट्यूब में एक तकरीर, एक जगह तकरीर करने गए थे 15-20 दिन पहले। मोड़ में जस्ट घूम रहे थे, इसी तरह गोलाई थी और हम लोग 2 लड़का थे मोटरसाइकिल में। वो गाड़ी चलाता समी बोले बेटा चलो। उसी गांव में 15-20 लड़का गली में बैठा था, यहाँ 2 वहाँ 5 गो। और ठीक मोड़ गोलाई में घूमे हम लोग और वो लोग मोबाइल में गेम में फ्री फायर पबजी चला। हम ना जान पाए फ्री फायर पबजी ठीक गोलमान घूमे और वो लोग मोबाइल खोल के अपने देख रहा था। बोल 2 बंदा निकला, 2 बंदा मार 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 2 बंदा मार 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 2 बंदा और उसी टाइम बोला 2 बंदा निकल गया यार। ठीक हमने निकले लिए कहलिए मरे कौन कहाँ यार ये बाप मरे गए। हम लोग ढांस से गाड़ी लगे बैठा है रुक हमने की दोस्त ये बंदा निकला कहलिए बस तब वो लड़का लोग कहा मौलाना साहब आप काहे डरते हैं हजरत, हम लोग मोबाइल में मारा। हम बोले ये क्या है? बोली फ्री फायर पबजी। हम बोले बेटा काश तेरी माँ सजदा करके इबादत करके तिलावत करके तौबा करके सोती तो आज तेरे हाथ में फ्री फायर पबजी ना होता, तू कुरान लेके घूमता और जुबान पर नाते रसूल पढ़ता, सर पे टोपी होती, चेहरे पे सुन्नत होती, दिल में खौफे खुदा होता, इसके मुस्तफा बसा के चलते जाता, जुबान से कहते जाता कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आजकल भी लड़का लोग ये हाल क्या देर नहीं हो रही? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगे उधार में खाली हाथी बन दे तो उन्हें कहा कटे यूठ ना टुकटाक उठिएगा तब ने मन लगेगा कि इमाम से एगो हाथे रोली पाके सब पका दियो। कहने मतलब है कि एक कटे यूठ में तो नहीं यूठ नहीं तो नहीं हम यूठ जाओ। मोहब्बत है पूरा मजमा कहिए सुभान। देखिए बीच हाँ ये रकम या भी नहीं 3 लाख तो मन लगता इसमें मन लगता है या एक आदमी तो नहीं तो लिस्ट का तो नहीं ले गया है बराबर जैसा मिला ये सब है कि नहीं? मॉल में जाता लेके जाते हो। अरे हमने तो नहीं पर ना भरोसा आदि एकदम फेर देने 10 स्टेट में खाली ना मोहब्बत है। अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकतें आता माशाअल्लाह। देखा गो वहाँ सूट क्यों? हालांकि परसनी में आज कसम खुदा की मेरा प्रोग्राम बंगाल उर्मा धनबाद डिस्ट्रिक्ट था। अभी इश्ताहार देख लीजिए। मैंने सिर्फ कहा कि परसनी है और इसने जिद किया और हमारे गांव का लड़का था उसने भी कहा कि आपको चलना होगा। हमने कहा कि परसनी बहुत दिन से जा रहे हैं, बोले फिर भी चलना होगा। फिर भी लोग आपको चाह रहे हैं, फिर भी मुझको चाह रहा है, वरना मैं वहाँ का जलसा छोड़ के नहीं आता। मैं तो इरादा बदल दिया था। मैंने कहा कि चाहे वो कम हो छोटा हो खेत में हो बाड़ी में हो हमको ये नहीं देखना, हमको वहाँ के लोगों को दिल है। मोहब्बत से बुलाते हैं तो झारखंडी मोहब्बत से आता है, नहीं बुलाओगे तो क्या इमाम साहब मोहब्बत बड़ी चीज होती है हर जगह। तो ये जो हम बोल रहे हैं मोहब्बत से बोल रहे हैं तो मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम एक तरफा मोहब्बत से बोल तो बस उन्हें मैं फिर भेज इसलिए मोहब्बत दोनों तरफ से टूकटाक मोहब्बत दोनों से मोहब्बत मोहब्बत से मोहब्बत होती है तो दिल से दिल मिलता है और बात बन जाती है। इसलिए कि दिल जब भी दो बहुत आदमी दिल है ना, दिल सबको देने की चीज नहीं है। दिल इतना आसान नहीं है, ये दिल है दलदल नहीं है, नहीं देते तो बुढ़ा
दिल दिया है जान भी देंगे, हमने दे दिया, दिल दिया है जान भी देंगे। कहते एगो बूढ़ा एकदम मोबाइल में 80 साल का बूढ़ा गजारा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ, हम बोले तक तो कबर में बताइए, वो 80 साल का बूढ़ा सुन रहा है, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, तो कबर में उस तरह का ना, अरे गाना ना सुनो, ना सुनो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। अरे वो गाना मोबाइल सुन के मत सोना, जब मैं सोते रहना तो चारपाई पे जाना, पहने करवट में सोना, अगर किबला की तरफ हो सके तो चेहरा कर लेना, और जुबान से कहते जाना और उससे से बोलते जाना, और तमाम लोग रहना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आकसल्ले अला कहते कहते। इसलिए लोगों, माँ बाप घर पे है तो खिदमत कर। और मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर की घर की हिफाजत करके, उनके बिस्तर की हिफाजत करके अपने शोहर को राजी रखना, सजदा करना, अल्लाह उस सजदे को फातिमा के सदक़े में कबूल फरमा लेगा। अच्छा, आजकल जो है औरतें भी जो है शोहर के बस से 75% औरतें शोहर की बात नहीं मानती, फटाफटी भेजा गोरा गोरी देखी चालक फैन दे लो, मारी उल्टा दिया, बेटा भी जाइले बहू भी जाइले। इसलिए शिक्षा सब कुछ है, इल्म सब कुछ है। इंसान को खूबसूरत इल्म करता है, इंसान को संवारता है इल्म, इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है इल्म, इंसान को जहन्नम से बचाता है इल्म, इंसान को माँ बाप की तरफ खिदमत करवाता है इल्म। जब इल्म तेरे सीने में होंगे तुम कभी गलत नहीं करोगे। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने बेटा दिया है, नेमत समझ के सीने से लगा ले, बेटी दिया है तो रहमत बना के आंखों में बसा ले, और दोनों को हक को अदा कर देना, ताकि तू कल मैदान महशर में एक बाप अब क़यामत के मैदान में उनके सर से जिम्मा हट जाएगा, और वो जो इबादत करेगा अल्लाह उनकी इबादत को कबूल। अभी हम लोग खाना खाएंगे खाने ढंग में, हजरत खाने तक का ढंग में, एकदम एक बार पर इतना हिल करो ताकत करो, लागतो एक सुसुआ पर ठुसा जब के गो उंगली हो कितना बिस्मिल्लाह कलो ने कलो, खाते खाते ना छोड़ दे। अरे क्या छोड़ दे, बोलना ठीक लगे तो पत्ता में खाना या प्लेट में खाना छोड़ना मना। क्या जितना खा सको दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है, वो अपने किस्मत का तू दाना छोड़ता है। पता है, मरने से पहले कुछ लोगों को आप देखे होंगे 15 दिन से खाना नहीं खाता है, लेकिन वो इंसान मरता नहीं है। और कुछ लोग खाते खाते मरता है। आपको कभी इस चीज पे गौर किया? कुछ आदमी मरने से पहले 10 दिन पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पार करेगा, लेकिन वो इंसान मरता नहीं है। कभी इस पे गौर किए हैं? किस्मत में जो खाना होता है वही खाना आपको मिलेगा। आपने अपने किस्मत के खाने को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, जैसे बर्बाद कर दिया, फेंक दिया, ये कर दिया, तो आप मौत अभी 20 दिन बाकी है, खाना आपका 10 दिन पहले खत्म हो जाए। इसको याद रखिएगा, 10 दिन पहले खाना आपके नाम का खत्म, दाना खत्म। अब आपके मुंह में फरिश्ते आके हाथ रखेंगे, किसी के नाम का दाना नहीं खाएगा वो। 20 दिन बचेगा लेकिन नहीं खाएगा, पूछेगा कुछ खा रहा, बोल कुछ नहीं खा रहा। ऐसे भी लोग माँ बाप को खिलाता कब है? अभी माँ बाप जिंदा है, कोई बेटा बहुत ध्यान देता है, नहीं खिलाएगा हजरत। जिस दिन खटिया पकड़ लीजिए, खाना पीना बंद, बेटा बहू एकदम आना जाना शुरू, आपका खाना बंद, बेटा आना शुरू, सेब संतरा रसमलाई लेके बाप के मुड़ के तरफ घुरेगा, पापा पापा बलम बड़का है क्यों ले को आ आ आ बाले मर जाता होता नहीं खा पाता। अभी नहीं कि अभी गुलगुल्ला नहीं देगा बाप, खटिया पकड़ा मुंह बंद, रसमलाई लेके एकदम मुंह में एकदम प्यार से, पापा हम महिला है क्यों, ये कटी ले पापा, ये कटी ले, ये कटी डब्बा को एकदम जबरदस्ती ठुसा दो तक पापा ये कटी। तब तक बहू उसकी सुनी थोड़े थोड़े आई, दूध गर्म मया मया बड़की क्यों ये टोका मया, बेचारी बुढ़िया ठुकुर ठुकुर खाली देख रही। कभी जिंदगी में दूध माया बड़ी बढ़िया उठा रही है, ढोका बुढ़िया उस टाइम में क्या है, अभी से खिला अभी पीला अभी दवा ले ले। अरे जब जुबान बंद हो तब
अभी खिला अभी पिला दवा ले ले, मेरा भट्टा खिला के माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी होंगे तो मुसलमानों अजमेरबाद में, गलियाबाद में, कचौछाबाद में, गोवाबाद में, फुलवारी शरीफबाद में, मक्काबाद में, मदीनाबाद में जाना। पहले माँ बाप के सामने जाना, उस माँ बाप को पहले घर पे खुश कर लेना, तब तुम सफर के लिए निकलना। तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। पहले उनको कोई फोन कर रहा है और थोड़ी देर बोल दूं, इसलिए बोल बोल के बोल रहे हैं ताकि वो ये न कहे कि खाने पीने का मसला झारखंडी थे। हम लोग देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि टाइम से वो टाइम हो क्या, लेकिन मोहब्बत से बुलाया और बहुत प्रेम से बुलाया, जिस वजह से मेरी तकरीर 37 से शुरू हुई थी, पौने घंटा हो गई है। और माशाअल्लाह आज की गुफ्तगू हजरत, अच्छा इतने दिन आए, आज अलग हट के हो रही तभी, आज जो हम बोल रहे हैं अलग हट के बोल रहे हैं। पहले जो आते थे उस अंदाज में, आज फकम फाकी कब तो देख, लेकिन अरे बाबू उसको मत देखा, देखने मन नहीं लगता, लेकिन आपको देखते मन लगता है, मजमा देखते मन लगता है, लेकिन छोट पे छुआ देखते मन। इसलिए एक मरतबा पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह करने से बरकत होगी और जरूर एक दो आदमी उठ के आएगा, है ना। जब आएगा तो तबरी पढ़ेगी, पढ़ेगी तो और कुछ देर पढ़ दे क्या, थोड़ा सा आगे आ जाए। ये देखिए नाथ खां है, कहाँ से कहाँ आ गए, किस तरह अंदाज में पड़ता है। आपके इमाम साहब अच्छी उर्दू करता है माशाल्लाह। इसलिए शोहर के लिए, बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है। सुन लीजिए, आजकल हम लोग शादी ब्याह में 1.5 लाख 3 लाख बाप ले लेता है और 50,000 देर मोहर बांध दिया उधार, उसको जिंदगी में चुकाना नहीं। क्या हम लोग चाहते कि बस बाहर बहन नहीं रहती है, बांध दिया एकदम। उसको सुनो, देन मोहर अगर ये वाजिब है निकाह में, ये वाजिब चीज है, ये अल्लाह का क्या हुआ कानून है, ऐसे वैसे कानून नहीं है। इस कानून को अल्लाह ने नाफिज किया है। महर क्या, और उससे मुसलमान छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप क्या करते, उसमें भी धोखा दे देते, उसको नहीं देता। बीवी मर गई, मल माफ कर दे, फकीर माफ क्या करता, तुम जिंदा में कुछ दे लो, कुछ दे करके माफ करा लो। लेकिन नहीं, बता कितनी हिम्मत है उस बेटी को कि उनके बेटी बाप आपको नगद दिया 2-3 लाख, 150 आतंकवादी आया उसको खिलाया, हा? लेकिन वो जब बेटी आई तेरे घर अकेले आई और तुम क्यों जाते हो 150 पता है, तो इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। उसके कदम में जन्नत है, इतनी आसानी से तुम नहीं ला सकोगे। उनके कदमों में जन्नत है, उनकी दुआ में गारंटी है, उनके चेहरे में बरकत है, उनकी रजा में रब की रजा है। अब बेटा वाला सोचता है चलो जन्नत लाने जा रहे हैं, चलो रहमत लाने जा रहे हैं, चलो बरकत लाने जा रहे हैं, चलो बाहर लाने जा रहे हैं। अब बेटा बाप 150 बाराती तैयार करता है, अब वहां से चलता है, गाड़ी लेके चलता है, दूल्हे को लाता है, तब उस एक बेटी को लेके जाता है। लेकिन जब बेटी घर चल जाती है तो बेटा वाले के साथ में 150-200 औरतें नहीं जाती है, बल्कि वो तन्हा एक लड़की जाती है और ये बता देती है कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है कि तुम 150 आदमी आए हो मुझको ले जाने के लिए। वो बेटी बता रही है मेरी हिम्मत देख, मैं तन्हा हूँ, बेटी हूँ, रहमत हूँ, बेटी हूँ, बहार हूँ, बेटी हूँ, अल्लाह मेरे कदमों में जन्नत अता करेगा। चल मेरी हिम्मत देख, तेरे साथ में तन्हा आ जा। 150 आदमी आता है तभी को बेटी लेके जाता है, कितना डरा है, डर देखो। अरे ये बेटी जब दुल्हन बन के आती है, चलो अकेले, तो देखो तो कहते हिम्मत हो जा, उसको लेके चला जाता है। उनको लाने के लिए तो उनका मकाम देखो, उनका वजन देखो, उसका पोजीशन देखो कि तुम उनको लाने के लिए अल्लाह ने ये तुम्हारे साथ कैसा मसलहत कर दिया कि तुम तन्हा नहीं 150 आ रहे हो। सिर्फ इसलिए तुझे ये पता तुम तो दुनियावी रस्मों से आ रहे हो, लेकिन बात दरअसल ये है कि उनका वजन देखो, उनका पोजीशन देखो। इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों को पढ़ाना और अपने
बेटे के हाथ में तजारत दे देना, अपने बेटे के हाथ में हुनर दे देना, बेटे के हाथ में कारोबार देना, ताकि गरीब बाप की दौलत को मांगना ना पड़े। और बेटे की बेटी को शिक्षा दे देना ताकि जहेज जैसी दौलत को देना ना पड़े। तूने बेटे को कारोबार से दूर रखा, इसलिए बेटियों की दौलत पे नजर है, और बेटी को शिक्षा से दूर रखा, इसलिए तिलक देना पड़ रहा है। कितना भिखमंगा बेटा बाप बोला होता है। देख लो, पलंग होगा बेटी बाप का, सोएगा तेरा बेटा, खाएगा तू, बर्तन देगा बेटी बाप, पहनेगा तू, कपड़ा देगा बेटी बाप, रखेगा सामान तू, गोदरेज देगा बेटी बाप, घर होगा तेरा, सजाएगा बेटी बाप। एकदम खानदानी फकीरा, एकदम भिखमंगा। चूल्हा तक देता है, देखी थारी चूल्हा, खाली गोठा और मार बाकी है, 5 बेला चार संधि उठावा चला, भिखमंगा चूल्हा चला गेला। अब चावल भी देना है, ये गोरा गोठा संधि गोठा उठा चूल्हा में जरूर। इतनी बेशर्मी हो गई है। और जब तक बेटी को बाद में देखता है, पहले लोग सामान देता है। मुसलमान के होने लगा, बेटी दुल्हन को बाद में, पहले सामान संधि उसका बोरा खोल दिया, थरिया हाथ में छोटे छोटे दिले तेल मुखी लगे, अपने घर में थारी थे कहाँ कहाँ दिले हमरा दिए पाते, अपने खत्म हो डूबियो फुटो लो। दूसरे दौलत पे नजर क्यों? तू अपने बेटे को किस काम के लिए रखा? अरे भीख मंगवाने रोडों पे चला के बेटी बाप से मत मांग। अरे वो तेरा बेटा है, हाथ में हुनर दे दे तो दौलत मांगने की जरूरत न पड़ेगी, बल्कि प्यार से वो देगा, तोहफा समझ के लाएगा। साथ में बेटी आएगी, कन्हैया फातिमा बन जाएगी, औलाद होंगे गुलाम हुसैन जन्म लेगा, सड़कों पे चलेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम होश की तरह, देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। बेटी वालों से मांग मांग करके इतना खतरनाक 25 गो 30 गो 40 गो गाड़ी, शरीफ के समझिया 40 गो आंगे ककरा दिखावे। इमाम को 500 टका दे सकती नहीं, मिलाद करा दो। और ये गांव में देखे 20 को 25 गो गाड़ी, और घर में साइकिल का ठेकान ने इमाम को मिलाद करवा कर 100 टका दिया शक्ति ने, और 30 गो गाड़ी किनको दिखा रहा? बेटी वाला पटाखा फोड़ते, बेटी वाला। और दूल्हा जो जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं, वो दूल्हा शेरवानी पहनता है, लाज शर्म है। शेरवानी पेशाब करी पानी नहीं, और पहना शेरवानी, माया शर्म धक्की गली। 3 लाख टका से कोई शेरवानी तबाह है। और वो सहला बालोजरी का, वो गुलदस्ता मधुपुर का, वो जूता बासन सो तो पता क्या मुड़ रहा यार, इतना इतर 96 लगता है जिन्नात के खानदान उठा के। हाँ, उन नेट के परमिशन ला तो जिन्नात के बेटाया ला तो मजा लग गया, उस 96 से लगा था ना, तो दुल्हन चला जा। अजीब माहौल। ए लोगों, ये दूसरे के दौलत पे मत उतरा, इसलिए अल्लाह ने बेटा दिया, हकीकत कर दो, बेहतर नाम रख दो, दीन की तालीम दे दो, अच्छे घरों में रिश्ता कर दो। उनके नस्लों में बच्चे कभी भी हया पे शर्म ना होगा, नस्लों में गुलाम गौस होगा, नस्लों में गुलाम ख्वाजा होगा, गौसो ख्वाजा का मस्ताना दीवाना। वक्त दामनगीर है हजरत, खाना बेकार भैया साफ टाइम हो, देरी है तो बोलो यार, जुर्मी बोलो, मतलब लोग मस्त है। हम जब भी कहते हैं देरी है तो बोलो यार, दर्शन बोलो साहब। ये मोहब्बत है हजरत, क्या परसनी वालों, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत है, सब में हो। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सुने मेरी माँ बहने, आप भी बहुत अच्छा सुने। बस आपको करना ये है कि आप अपने शोहर के हुक्म को माने, और अपने रमज़ान आने पर सब एहतमाम करें रोज़े का। रमज़ान आने वाला, सबके घर में एहतमाम हो रोज़े का, और रोज़ा और इससे ये क्या कहते हैं, तरावी का एहतमाम कीजिए। आपके यहाँ सूरह तरावी हाफिज़ साहब है कि नहीं? हाफिज़ का भी इंतज़ाम कीजिए, और हाँ इमाम साहब भी रहेंगे। एक माहौल बनाइए,
और एक 12 महीना तो इमाम की तनख्वाह तो खैर रमज़ान में डबल होगा ही। हर रमज़ान हर इमाम का तनख्वाह डबल होता है, आपकी भी डबल तनख्वाह इंशाल्लाह होगी। लेकिन बस रमज़ान में हो सके तो इफ्तारी के लिए कोई जगह इंतजाम करें, एतकाफ में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। और रमज़ान में एक अजब सुहाना मंजर होता है, सुबह जब ना शरीफ मैक से बजती है, सुबह लोग भोरे उठता है तो अजब माहौल होता है ना। सबसे तकलीफ तो लगती है रमज़ान में, धूप तो है लेकिन करोगे क्या, गम बर्दाश्त कर लो, ये सब्र चीज़ है। और सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, और जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। माशाल्लाह मेरी माँ बहने, आप भी रमज़ान में जब आपका शोहर इफ्तारी करके आए घर तो आप सलाम करें, नमाज पढ़ के उठें तो सलाम करें, जुमा में आए तो सलाम करें। एक माहौल बना, एक माहौल बनाए, हाँ माहौल बना दें, ताकि ऐसा माहौल घर पे बने कि लगे कि हम इस्लामी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, शब बारात में इतने लोग बैठे हैं, शब बारात जैसे शब गुजर गई, सब लोग इबादत कर लिए, कब्रिस्तान में जाके इबादत क्या दुआ किए, किसी की बीवी ने सलाम नहीं किया, किसी का बेटा ने बाप को सलाम नहीं किया। क्या रस्म है, क्या जिंदगी है। एक बीवी शब बारात के शब में बख्शिश की रात है, ये सोच के सलाम कर दे क्या शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। नहीं, ये सिस्टम है नहीं है। हम लोग का सिस्टम खत्म। कितनों तकरीर हो, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, और बहुत मौलाना मार सलाम हर दिन हो। जुमे में आए तो सलाम, मगरिब के टाइम में इफ्तारी करके शोहर आए मस्जिद से नमाज पढ़ के सलाम करो, तराई पढ़ के आए सलाम करो। अगर नहीं तो तू नमाज पढ़ के उठी है, शोहर सामने है, तुम सलाम कर देना। अगर रोजा नहीं भी रखता फिर भी सलाम कर दो, ताकि उसको हया शर्म लगेगा तो भी रोजेदार में। लेकिन हम लोग का सिस्टम बस एक दिन ईद में खोज के सलाम करके चुपचाप, ईद में खोजेगी बाती मारी खोज तो बातिया मारी ईद का आवाज आवी तब दुनिया पर खड़ा आज खना जन्नत ले ये क्या दिन ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बशर सूचो। ये सिस्टम ईद में दुनिया पर खड़ी, वो सोचते आ जाए सलाम करना, उन्हें से अभी तो अस्सलाम वालेकुम इटा दूध देखो इटा गड़ी हो ये छाड़ा आओ इला चा खा पी ले आज वे खेना काल से फटाफटी शुरू। ये के दिन आओ हम कलाम एकदम दूध देखो कमला एक सलाम डेली कर फातिमा ना गनी से फातिमा बन जा। फातिमा 3 दिन से भागा था, फाका कशी पे फाका कशी, फातिमा खड़ी होती तो सब चल रहा था, बैठ के सजदे में होती, लेकिन उनका शोहर आते फातिमा काम छोड़ के पहले शोहर को सलाम कर लेती, क्योंकि फातिमा जानती थी यही शोहर के रजा में रब की रजा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से झूम के मिल के पढ़े ला इलाहा